Good morning, students. Today I am going to start a new chapter for you for the class 12, The Enemy, written by Pearl S. Buck, and it is your first part. So let me introduce about this chapter. The Enemy. चैप्टर के नाम से, टाइटल से ही पता लग रहा है जरूर यहाँ पर किसी एनिमी के बारे में बात की जा रही है, दुश्मन के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, ये जो चैप्टर, ये जो स्टोरी रिलेटेड है, ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, डॉक्टर सदाव, जापानीज डॉक्टर, his wife Hana, General of the Army, Dr. Sadav's servants, and at last Tom. An American prisoner. तो स्टूडेंट्स, मेन जो कैरेक्टर है इसमें, सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाव और टॉम। ये कौन है? अमेरिकन प्रिजनर है और डॉक्टर सदाव जापानीज डॉक्टर है। तो यहाँ पर जो स्टोरी मूव करती है, इन दोनों के अराउंड मूव करती है, टॉम एज वेल एज डॉक्टर सदाव। होता क्या है कि डॉक्टर सदाव अपने घर पर है, और ये भी मैंने अभी बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 to 1945। तो यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जब, तब की ये बात है। ये स्टोरी राइटर पर्ल एस बक ने लिखी है, जिसमें मेन कैरेक्टर बताया गया डॉक्टर सदाव को और टॉम को। डॉक्टर सदाव एक बार अपने घर पर थे, तो अचानक उनका घर था समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे जब अपने घर से देख रहे थे किनारे को, तभी उनको टॉम नजर आया रेंगता हुआ। डॉक्टर सदाव ने किसी भी कारणवश टॉम को अपने घर ले आया, क्योंकि वो घायल था, वुंडेड था, उसको गोली लगी हुई थी। टॉम को घर लाकर उसने उसका ट्रीटमेंट किया। सर्वेंट्स जो थे डॉक्टर सदाव के, वो एग्री नहीं थे इस काम से, लेकिन हाना ने अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाव की काफी हेल्प की। अब उससे आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि जापानीज के लिए अमेरिकन्स दुश्मन थे और अमेरिकन्स के लिए जापानीज दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। और यहाँ डॉक्टर सदाव एक तरह से अपने ही दुश्मन की जान बचाने की कोशिश करता है। अब डॉक्टर सदाव को क्या लगा, और क्यों लगा कि उसने अपने ही दुश्मन को, अपने देश के दुश्मन को ट्रीट किया, और फिर क्या इसमें स्टोरी में होता है कि वो क्या पुलिस या आर्मी को टॉम को अरेस्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये हमें स्टोरी पढ़ने के बाद पता लगेगा। तो देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर।
ये मैं बता चुका हूँ, इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि ये जो समय चल रहा था जब ये स्टार्ट हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। एक अमेरिकन प्रिजनर मरने की अवस्था में समुद्र के किनारे बहता हुआ आ गया एंड थ्रोन इनटू द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और जापानीज डॉक्टर के घर के पास वो रेंगता हुआ आ गया। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट। अब ये दोनों ही सिचुएशन क्रिएट होती है डॉक्टर सदाव के लिए। क्या उसे इस टॉम अमेरिकन प्रिजनर का ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरी तरफ डॉक्टर सदाव अपने कंट्री के लिए उसको या आर्मी को दे देना चाहिए। ये पैट्रियोटिक फीलिंग हो गई, देशभक्ति वाली भावना हो गई कि डॉक्टर सदाव को इसको टॉम को आर्मी को सौंप देना चाहिए। तो ये दोनों ही कि क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति डॉक्टर सदाव के सामने थी कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर इसको अरेस्ट करवाना चाहिए। Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. Just now I have told you that the house of the Dr. Sadao was built at the Japanese coast, or we can say that at the sea coast. यहाँ पर जहाँ पर उसका घर था समुद्र के किनारे, यहाँ बचपन में ये काफी खेला करता था डॉक्टर सदाव। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach. The low square stone house, जो पत्थर का बना हुआ घर था, और कैसा घर था? स्क्वायर, चौकोर शेप में था, और निचले हिस्से पर था पहाड़ी के चट्टान के। Well above a narrow beach that was outlined with bent pines, और पतली समुद्री किनारे पर ही जहाँ पर उसका घर बना हुआ था चट्टान पर, वहां पर बचपन में ये खेला करता था। और वहीं पर समुद्र के किनारे आउटलाइन जैसे कि पाइन्स के ट्री लगे हुए थे समुद्र के किनारे, तो ये आउटलाइन हो गए। जैसे कि ये आपका समुद्र है, तो समुद्र के किनारे ये बीच है, वो बीच पर क्या लगे हुए थे? ट्रीज। तो ये आउटलाइन ट्रीज हो गए। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet. बचपन में जब वो छोटा था सदाव, तो पाइन के ट्रीज पर चढ़ा करता था, खेला करता था, इंजॉय करता था, और अपने बिना कुछ पहने हुए, ना शूज ना चप्पल ये पहने हुए, या कह सकते हैं कि पैरों में कुछ नहीं रहता था, वो अपने आप को जमीन से सपोर्ट करता था। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, डालियों पर लटकते हैं और अपने पैर को जमीन से छूने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो पाइन के ट्रीज पर एक तरीके से लटकता था, चढ़ जाता था। As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts, और ऐसा उसने किसको करते हुए देखा था? जो साउथ सीज के किनारे कुछ लोग जो हुआ करते थे, वो कोकोनट तोड़ने के लिए कोकोनट ट्रीज पर ऐसे ही लटका करते थे। और वैसे ही ये डॉक्टर सदाव भी अपने बचपन में लटकता था। His father had taken him often to the islands of those seas. जो समुद्र के किनारे के बारे में, अलग अलग समुद्रों के बारे में ये बता रहे हैं डॉक्टर सदाव, तो बता रहे हैं कि उसके फादर जो क्या करते थे, उन समुद्र के किनारे ऑफन, अधिकांश प्राय ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। और अपनी तरफ से उसके फादर क्या कहते थे टॉम से कि दोज आइलैंड्स यंडर, कि जो लास्ट में आइलैंड्स दूर तक दिखाई दे रहे हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। और जैसे कि हम उस दिशा में अगर जाएंगे तो जापान के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब क्या है? कि हमारे भविष्य को आगे बढ़ाएंगे।
ये भविष्य में आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं, वहां पर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है और वहां तक हमें आगे जाना है, यानी हमें अपने आप को डेवलप इतना करना है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव के फादर डॉक्टर सदाव को मैसेज, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में काफी डेवलप करना है, काफी अच्छा एक सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। Where shall we step from them? अब डॉक्टर सदाव तो छोटे थे, अब एक तो बच्चे के मन में ये आता है कि सीढ़ियां, पिताजी ने कहा है कि अरे सीढ़ियां हैं वो हमारे भविष्य के लिए, हमारी सफलता के लिए वो सीढ़ियां हैं, तो बच्चे के मन में वो दूसरे प्रकार से आता है कि पिताजी कैसी सीढ़ियां। तो अब यहाँ पर उनके मन में, बच्चों के मन में भी ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम उन सीढ़ियों से चढ़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, डॉक्टर सदाव ने ये बात सीरियसली पूछी। Who knows? His father had answered. कौन जानता है, उसके पिताजी ने ये आंसर दिया कि कौन कितनी सफलता प्राप्त करेगा, कहां तक जाएगा और कहां तक उन सीढ़ियों से। अब वो सीढ़ियां कहेगी कि उन आइलैंड्स को पार करना है। We will have to achieve the success after getting step on those islands. Those islands yonder, sorry, who can limit our future? और हमारा भविष्य हमें कहां तक ले जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। It depends on what we make it. और ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, इन द फर्स्ट पैराग्राफ डॉक्टर सदाव हैज एक्सप्लेन द एनवायरमेंट ऑफ हिज हाउस, वेयर इट वॉज सिचुएटेड, एंड at the childhood days what he used to do with his father at the sea coast or for the other islands, on the other islands. तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर अभी डॉक्टर सदाव ने अपने फादर के नेचर के बारे में बताया। वो घुमाने ले जाते थे, पाइन ट्रीज पर एंजॉय करता था, कूदता था, उछलता था, ये सारी बातें बताई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हार्ड वर्ड है इस पैराग्राफ में, देयर इज ओनली अ सिंगल हार्ड वर्ड, यंडर। वी कैन से दैट यंडर एट द लास्ट आइलैंड्स। Sadav had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadav knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadav become famous not only as a surgeon, but as he had not been sent, but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadav was being kept in Japan. Now in this paragraph, students, Sadav had taken this into his mind. अब Sadav has taken this into his mind. What is this here? कि जो उसके फादर ने बताया कि that you will have to achieve so much success, you will have to move far and far to achieve the success. तो ये सारी बातें उसने अपने माइंड में रखनी कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है। As he did everything his father said, और जैसा कि उसके फादर ने कहा वैसा ही डॉक्टर सदाव ने किया। His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. उसके फादर का नेचर भी काफी अलग था। वो कभी जोक नहीं करते थे, कभी मजाक नहीं करते थे, कभी खेलते नहीं थे,
और हमेशा अपने बेटे के लिए दुख दर्द महसूस किए। और क्यों किया ऐसा? क्योंकि डॉक्टर सदाव उनके अकेले बेटे थे, एकमात्र सहारा या एकमात्र बेटे होने की वजह से वो हमेशा सीरियस रहते थे। किसके लिए? डॉक्टर सदाव के लिए। और डॉक्टर सदाव ने भी उनकी सारी बातें बड़े मन से अपने दिमाग में रखी। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। डॉक्टर सदाव जानते थे कि मेरे पिताजी की जो मेन कंसर्न है, मेन टेंशन है, चिंता है, वो है मेरी एजुकेशन। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका। और इस काम के लिए उसके फादर ने डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए? टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। सर्जरी और मेडिसिन के बारे में स्टडी करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए उसने अमेरिका, उसके फादर ने डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजा। He had come back at 30 और फिर वहां से वो 30 इयर्स की एज में वापस आए। And before his father died, he had seen Sadav became famous not only as a surgeon but as a scientist. Before his father died, अब उनके पिताजी के मरने से पहले डॉक्टर सदाव एक परफेक्ट डॉक्टर बन के वापस आए। सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव ने इतनी मेहनत की कि वो अकेले सर्जन ही नहीं बने, मेडिकली डॉक्टर ही नहीं बने, यहाँ तक कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया कि वो एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में आए। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। और यहाँ पर डॉक्टर सदाव किस बारे में साइंटिस्ट थे, किसकी खोज कर रहे थे? साइंटिस्ट कौन होता है? वैज्ञानिक जो किसी चीज की खोज करता है। और डॉक्टर सदाव की खोज जो थी वो ये थी कि पूरी तरीके से अगर किसी के घाव हो जाता है तो उसको एक बार में ही कैसे क्लीन करके खत्म किया जाए। He had not been sent abroad with the troops। और यहाँ तक कि उस समय युद्ध तो चल ही रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। डॉक्टर्स की जरूरत, आर्मी के जो जवान होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट, इलाज, जो घायल सोल्जर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट और इलाज के लिए डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया जैसे कि नॉर्मली डॉक्टर्स को भेज दिया जाता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि डॉक्टर सदाव को सोल्जर्स के पास नहीं भेजा गया, ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया? क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था, घायल भी हो रहे थे आर्मी के सोल्जर्स। तो इस काम के लिए डॉक्टर सदाव को, और मेन डॉक्टर है वो तो अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसको नहीं भेजा गया। रीजन क्या था? Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation। ये एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कि डॉक्टर सदाव को पता था कि जो ओल्ड जनरल है वो थोड़े खतरे में है, बीमार है, और इस समय उनको ऑपरेशन की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। और उस ऑपरेशन को करने वाला एक ही व्यक्ति था, वो कौन थे? डॉक्टर सदाव। फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। इस समय डॉक्टर सदाव उनको दवा, मेडिसिन देकर काम चला रहे थे कि कब ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाए, वो उसका इंतजार कर रहे थे। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। और इसी पॉसिबिलिटी के लिए डॉक्टर सदाव जो थे उनको जापान में ही रोक लिया गया था। उनको आर्मी के साथ इलाज के लिए नहीं भेजा गया था कि जो आर्मी के सोल्जर्स अभी भी बताया गया था घायल हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि पहले से ही ओल्ड जनरल काफी बीमार होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है और यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिफाई हो गया कि डॉक्टर सदाव अमेरिका
8 साल में डॉक्टर ही बन के नहीं आए, सर्जन ही बनकर नहीं आए, साथ में वो एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट बनकर आए और वहाँ से वापस आकर उन्होंने यहाँ पर जापान में प्रैक्टिस शुरू कर दी। So students, now this first part has been completed, and in the further video, next video, I will explain you that what happened after that. Till then, thank you and goodbye.